सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हम देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली बेटा ये सीरीज़ है कुछ नंबर्स की, कुछ सिंबल्स की, या हम पर्टिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको डिफ़ाइन करना हो तो मैं डिफ़ाइन कैसे करूँगा कि सीरीज़ ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। अब यहाँ मैं सिंबल्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सिंबल्स वर्ड यहाँ पे वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाएगा। सीरीज ऑफ नंबर्स और सिंबल्स विच हैव, मतलब या लिखो हुज कॉन्जिक्यूटिव मेंबर मतलब समझते हो, एक के बाद एक जो मेंबर आएगा, एक के बाद एक जो वर्ड आएगा, हुज कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाय कॉमन डिफरेंस that is known as अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिया a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ये क्या है? दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है, पहली टर्म में a, दूसरी टर्म में a प्लस डी, तीसरी टर्म में a प्लस 2d, चौथी टर्म में a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म ये है। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं कि मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, a प्लस डी माइनस ए इक्वल्स टू कितना बचा? d। तो मेरा डिफरेंस कितना आया दो टर्म्स का? d। अगर मैं इसी चीज़ को थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करूं तो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, तो ये कैसे होगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस डी इक्वल्स टू a से a कैंसिल आउट, 2d में से d गया तो कितना बचेगा? d। सो यहाँ भी क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस d। यहाँ भी क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस d। अब दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरह से मैं अगर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करूँ तो दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस आएगा? d। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस आएगा? d। तो इसकी हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। देयरफॉर दिस सिस्टम इज नोन एज एपी। एक लैडर जो होती है वो एक लैडर भी एपी की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब एपी लैडर को देखो, एपी लैडर कैसे हो जाती है देखना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक, एक स्टेप है, इसी जगह पे एक स्टेप है, इस 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 जगह पे एक स्टेप है। तो इन दो स्टेप के बीच में अगर डिफरेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो इन दो के बीच में भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का। इन दो के बीच में भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का। इन दो के बीच में भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का। इन दो के बीच में भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों के जो बीच का गैप है वो क्या है? 0, क्योंकि 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरा लैडर है, ये क्या हो जाता है? एपी के अंदर आ जाता है। तो एपी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास सीक्वेंस आया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या है? ये एपी के अंदर है। ठीक है, अब एपी को मैं 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये भी क्या है? ये भी एक एपी है, क्योंकि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? मतलब 0 है, तो सेम है। अब लेकिन मैं बोलूँ 1, 3, 5, मतलब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, और फिर यहाँ लिख दिया 9, फिर यहाँ लिख दिया 11, फिर यहाँ लिख दिया 13, फिर लिख दिया 17, फिर लिख दिया 19, फिर लिख दिया 20। अब ये क्या है? ये एपी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप हो गया 4 का, इन दोनों के बीच में दोबारा 2 का गैप हो गया, इन दोनों में फिर 2 का गैप हो गया, लेकिन इधर फिर 4 का गैप आ गया, फिर इधर 2 का आ गया, फिर इधर 1 का आ गया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? हर बार सेम नहीं आ रहा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है।
ये एपी में नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सिंपली एपी है। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ उसमें। किसी को डाउट है क्या? हेलो? नो सर। पक्का? आगे चला जाए इसमें? यस सर। आगे चलें? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। तो अब देखो, सबके पास एनसीईआरटी खुली रहनी चाहिए और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 ओपन करो सब, और उस 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम एपी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसलिए स्किप करा दिया क्योंकि 1 में कोई ऐसा खास नहीं है। तुम लोग जब उसकी वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मेशन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म दिखा। अच्छा, एक एपी के बारे में थोड़ी सी जनरल बात मैं बता दूं तुम्हें। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 को, कुछ जनरल बातें मैं बता देता हूँ। मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जहाँ पे ए क्या है? ए होती है फर्स्ट टर्म। क्या होती है? फर्स्ट टर्म। और ये जो डी है, ये डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है। अब एपी कैसे बनी देखना कि पहली टर्म फर्स्ट टर्म कैसे होगी? ए, लेकिन सेकंड टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म में वो जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड कर दिया तो ए प्लस डी। नहीं, सामने नहीं रहते, पीछे चलता रहता है बच्चों का। हाँ, वो सामने पढ़ रहे, 7-8 बच्चे हैं। अब देखो सेकंड टर्म है। अब थर्ड टर्म देखना। अब थर्ड टर्म में क्या है कि जो सेकंड टर्म आई है ना हमारी ए प्लस डी, उसी में हम क्या कर देंगे? डी ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? डी और डी 2d। फोर्थ टर्म की बात करूं तो a प्लस 2d तो थर्ड टर्म थी, इसमें d ऐड कर दिया तो a प्लस 3d। फिफ्थ की बात करूं तो फोर्थ क्या थी? a प्लस 3d प्लस d ऐड कर दिया तो a प्लस 4d। तो ये क्या है? ये हमारी AP हो गई और इस AP का जनरल फॉर्मेट हो गया। सो हमें एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पॉइंट दिया है उसमें हमें बोला गया है कि हमें फर्स्ट टर्म, मतलब देखो क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की 4 टर्म्स हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें जब पहली टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, देखो कैसे दे रखा है। जो पहली टर्म दे रखी है ए, वो क्या है? 10। जो पहली टर्म दे रखी है ए, दैट इज 10, और कॉमन डिफरेंस भी हमें कितना हो दिया हुआ है? 10। तो हमारे पास हमको क्या करनी है? 5 टर्म बनानी, 4 टर्म बनानी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली टर्म मेरी क्या है? ए, और ए की वैल्यू 10। सेकंड टर्म क्या है? ए प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10, दैट इज 20। अब थर्ड टर्म में क्या करूँगा? 30 प्लस 10, दैट इज 40, सॉरी 20 प्लस 10, ये 20 प्लस 10 दैट इज 30, और 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो ये हमारी AP हो गई। AP इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें 4 टर्म तक की AP बनानी थी, इसलिए हमने 4 टर्म तक की AP लिख दी। गॉट इट? कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर। डाउट है? नो सर। चलो, तो अब अजलान तुम जो है क्वेश्चन नंबर 2 Yes. का सेकंड पार्ट बताओ मेरे को कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या हो सकता है जब हमें a की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? -2, और d की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 10। ठीक है, a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10।
फाइंड आउट करके बताओ कि हमारी इसकी, सर इसमें सर डी की वैल्यू 0 है। हाँ सॉरी, डी की सेम वैल्यू होगा। 0 है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 0 है तो इसकी पहली टर्म क्या हो गई, इसकी दूसरी टर्म क्या हो गई, इसकी थर्ड टर्म क्या हो गई, इसकी फोर्थ टर्म क्या हो गई, और ये ए पी क्या होगा, ठीक है। बताओ। सर सब में सेम रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो पहली टर्म रहेगी -2, सेकेंड टर्म रहेगी -2 प्लस 0 दैट इज -2, थर्ड टर्म रहेगी -2 प्लस 0 दैट इज -2, फोर्थ टर्म रहेगी -2 प्लस 0 दैट इज -2। तो ए पी हो जाएगी -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सी पार्ट देखें तो भुवी सी पार्ट में क्या है बेटा, देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू दे रखी है -3। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी भुवी, भुवी हेलो, क्वेश्चन के नाम से कहाँ चली गई। 4 होगी सर। हाँ, फर्स्ट टर्म कितनी होगी इसकी, 4 होगी, और सेकंड टर्म क्या होगी इसकी, 4 माइनस 1 दैट इज 1। थर्ड टर्म क्या हो गई, 1 माइनस 3 दैट इज -2 -2। फोर्थ टर्म क्या हो गई इसकी, -2 माइनस 3 दैट इज -5 तो सो ए पी इज -5 क्या हो जाएगी, 4, 1, -2, -5, ये हमारा ए पी आ जाएगा। आ गया ए पी, यस सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रियांशु भी है इसमें, नहीं तो पहले तनस्वी बोलो। तनस्वी डी वाला पार्ट बताओ बेटा, ठीक है। ए की वैल्यू डी वाले पार्ट में हमें दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो बताओ इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्या रहेगी। तनस्वी बता। सर फर्स्ट टर्म तो -1, ग्रेट, -1। सेकेंड टर्म, -1/2, -1 दैट इज -1/2 या फिर माइनस का 3/2, यही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस। तो प्लस हो जाएंगी टर्म्स, तो एक और Yes, आधा sir. मिला के क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक है। यस सर। तो वो 3/2 हो गया। अब इसका एडिशन करना तो तुम्हें आता ही है एलसीएम लेकर के, कि ये 2 एलसीएम लेकर के -1 सॉरी -2 और -1 दैट इज माइनस का 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। मैम क्लास में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना। क्लास में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। हेलो, तो ये चीज़ आ गई समझ में, -3/2 हो यस गया। सर। अब इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगी, -3/2 -1/2, तो कितना हो जाएगा, 0 ओह माय 0। गॉड, -2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, यस सर। तो बस हो जाएगा। इसी तरह से -2 -1/2 दैट इज -2 1/2 या फिर माइनस का 5/2, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारी एपी क्या हो जाएगी, होगा एपी इज -1 -3/2 -2 -5/2, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो ये हमारी एपी बन गई। हाँ या ना। बस इस चीज़ के लिए आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए जो थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा कि आपको शार्प आनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए कि फ्रैक्शन कैसे ऐड होंगे, और माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। बस इस चीज़ का ये चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का चैप्टर है और किसी चीज़ का चैप्टर नहीं है। इसमें जितना आप कंसंट्रेट करोगे उतना ही बेनिफिट है, अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है।
सो दिस चैप्टर नीड्स योर कंसंट्रेशन। चलो कुछ नया देखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट क्वेश्चन दैट इज -1.5 और डिफरेंस भी दे रखा है माइनस का 0.5। तो ये हमें डी के बाद आता है ई वाला पार्ट। ए दे रखा है हमें -1.25 और डी दे रखा है -0.25। तो इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी सेकंड टर्म, इसकी थर्ड टर्म, इसकी फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गई -1.25, सेकेंड टर्म क्या हो गई -1.25 माइनस का 0.25, तो वो हो जाएगी -1.25 प्लस 0.25 दैट इज 1.00। हाँ है ना, क्योंकि प्लस और माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, माइनस होते से 1.25 में से 0.25 माइनस हो गया। अच्छा साइन यहाँ पे किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन है माइनस का 1.25। गॉट माई पॉइंट, हाँ है ना, यस सर। क्लियर है। हाँ हाँ बालक, सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पर तो प्लस आना चाहिए था ना, -1.25 हाँ प्लस आना चाहिए था ना। तो प्लस ही तो लिखा है बेटा, -1.25 प्लस 0.25, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की है ना। नो सर, पहले उसके पहले इक्वल टू के उसके पहले। यहाँ पे इधर की सर। तरफ यस सर। बेटा पहले यहाँ माइनस करना था कॉमन डिफरेंस, और लेकिन हमारा जो डिफरेंस था वो माइनस में था, तो माइनस का 0.25 है ना, क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ है। यस सर। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमने आगे इक्वल टू में प्लस लिख दिया ना। सर गलत है। यस सर। क्या बेटा, सर वो सर माइनस प्लस का फॉर्मूला है ना सर बुक में, तो कहाँ पे है प्लस का फॉर्मूला, प्लस दिया है सर। सर प्लस दिया है बुक में, तो आपने कहाँ दिया बता। सर A1 प्लस D लिखा है सर अरे उसमें। सॉरी यार, मैं कॉमन डिफरेंस निकालना भूल गया। रुक जा, मैं गलत कर रहा हूँ था। हाँ, मैं मतलब कुछ और चीज़ कर रहा था, मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा था और यहाँ एपी नहीं बना रहा था। ये पूरा क्वेश्चन मैंने मतलब गलत कर दिया। सर पिछला वाला भी इसलिए सर वो फोर्थ वाला भी आंसर गलत आ डिफरेंस रहा आ था। रहा है। अच्छा हाँ मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, और सॉरी, मैं एक्चुअली क्या एपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा था। सर आप माइनस कर रहे हो बट हाँ वो वो प्लस माइनस, करना ठीक था। है, आई गॉट इट। ये है, तो देखो माइनस का 1.25 और ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1.25 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। अब तो ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. हाँ अब ये ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला गलत कर गया था, सॉरी। अब इसी तरह से माइनस का 1.5 माइनस प्लस, नहीं माइनस आएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.25, ये भी ब्रैकेट में डालो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 और माइनस माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस 1.75। 1. ठीक है, तो हमारा यहाँ AP क्या बन जाएगा, AP क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.5 कॉमा माइनस का 1.75 कॉमा और माइनस का 2.0। ठीक है, यही बनेगा AP हमारा। Yes sir. चलो ठीक है ना, Yes, गॉट sir. इट। एंड सॉरी फॉर वो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने जो गलती करी, ठीक है, क्योंकि मैं माइनस करता चला गया। ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें 4 AP दिए हुए हैं और इन चारों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3, तो इसका A क्या होगा 3 और D क्या होगा
1 माइनस 3 दैट इज -2। मैं ये वाली चीज़ कर रहा था, कॉमन डिफरेंस निकालने वाला, ठीक है ना। तो -2 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इज -5 -1 3 7। ए तो क्या हो गया -5 और डी हो गया -1 -5 दैट इज -1 + 5 दैट इज 4। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप कर लेना, हो जाएंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। यस सर। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन, और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और यहीं से एपी में थोड़ा मज़ा आने लगता है, ठीक है, यहीं से थोड़ा एपी में मज़ा आने लगता है। अब हम देखते हैं इसको कि क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 टर्म्स लिखनी है, वो तुम करोगे। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि वो टर्म एपी है या नहीं, और उसमें भी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये 9-10 क्वेश्चन हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन में से अपन सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन लो इसका, कि पहला जो है वो एपी है या नहीं। उसमें दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ क्या है, एपी है। एपी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी डिटेक्ट किया आपने। D1 की वैल्यू 4 - 2 दैट इज 2, D2 की वैल्यू 8 - 4 दैट इज 4, और D3 की वैल्यू 16 - 8 दैट इज 8। यहाँ पे D1 is not equal to D2 is not equal to D3, therefore it is not in AP, therefore it is not in AP, ये AP नहीं है। आ गई बात समझ में? अजलान ने बोला था शायद तक कि ये AP है। ऐसा गलती से बोल दिया था। हाँ कोई बात नहीं, गलती ही करनी है हमको, जैसे जैसे हम गलती करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। हाँ प्रियांशु, हेलो, कुछ नहीं सर। चलो अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा मतलब अच्छा है, जैसे 2, 5/2, 3, 7/2। तो a की वैल्यू तो है 2। अच्छा, अब इसके आगे की 3 टर्म्स होंगी क्या? इसके आगे की 3 टर्म्स बना सकते हो क्या? जो एपी में नहीं है उसके आगे की 3 टर्म्स बना सकते हो क्या? उसके आगे की तीनों टर्म्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या डिटेक्ट करना है कि कोई भी टर्म एपी है या नहीं है, कोई भी जो सीरीज है वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसके आगे की 3 वर्ड्स निकालने हैं, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे D1 कितना आएगा, 5/2 - 2 दैट इज 2, एलसीएम लिया 5 - 4 दैट इज 1/2। D2 3 - 5/2, एलसीएम लिया 2, 6 - 5 1/2। D3 लिया 7/2 - 3 दैट इज 2, एलसीएम लिया 7 - 6 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या है, D1 = D2 = D3, ठीक है। हैंस इट इज AP। क्या है ये? AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। तो इसके आगे की टर्म्स क्या हो जाएंगी, जैसे ये 7/2 तक आया तो 7/2 के बाद 4 के बाद 9/2 9/2 और 5, ठीक है। 5 ये तीनों नई टर्म्स हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो इसी तरह से इसके आगे का, अब जो मतलब हमने थर्ड पार्ट तक, सेकंड पार्ट तक किया, थर्ड अपने आप करो, फोर्थ अपने आप करो, फिफ्थ देखो। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, फिफ्थ पार्ट कहता है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। तो कैसे होगा, a की वैल्यू क्या हो गई 3, D1 3 + √2 - 3 दैट इज √2, D2 is 3 + 2√2
माइनस 3 प्लस रूट 2, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये क्या बचा, रूट 2। ठीक है, तो d2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, रूट 2। तो यहाँ पे d1 जो है वो d2 के इक्वल है नहीं? है सर। तो d1 d2 के इक्वल है तो ये AP है या नहीं? यस सर। ठीक है, ये AP है। तो अब इसके आगे की टर्म्स क्या हो सकती हैं, 3 रूट 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। 6 रूट 2। ठीक है ना। इसी के बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है क्या? क्या हुआ, किसी का जवाब नहीं आ रहा? एपी है क्या ये? यस सर। यस। कैसे एपी है? देखो, अगर रूट 8 में से रूट 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, रूट 6। यस सर। हाँ, वेरी गुड। कुछ भी मैथमेटिक्स लगाओ है ना, यस सर बोल देना अपने को तो बस। देखो, रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो, सिर्फ रूट 2। लेकिन रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 रूट 2। रूट 18 को कैसे लिख सकते हो, 3 रूट 2। एंड रूट 32 इज रिटन एज 4 रूट 2। 4 रूट 2। ठीक है, तो आपके पास टर्म्स हो गई सारी। अब Yes, इनको sir. देखो, अब इसका d1 देखो कि 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 रूट 2। d2। अब 2 रूट 3 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, d3। 3 रूट 2 में से सॉरी यहाँ 3 रूट 2 आएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो रूट 2। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, रूट 2। तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। ठीक है, एपी है ये, यस यस सर यस। है ना। Yes, अब इसके yes, आगे की sir. टर्म्स क्या होंगी, सर, अगर इसके आगे अगर का मैं term होगा इस फॉर्मेट में मांगू तो 5 रूट 2, 6 रूट 2 6 रूट 2 और 7 7 रूट रूट 2। 2। लेकिन अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखनी हो तो रूट सर 50 रूट 50 और रूट 72 रूट 72 और रूट 98 रूट 98। ठीक है, कैसे करना है, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 उसको रूट में डाल दो, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट में डाल दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट में डाल दो। आ गया समझ में? यस सर क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर चलो बढ़े आगे अपन। सर। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है Yes, स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, मतलब 14th और 15th। उनको भी आप इसी तरह से सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर चलो अब देखो, अब हम दोबारा एपी को पढ़ेंगे, दोबारा एपी की जनरल फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड इज ए प्लस डी, थर्ड इज ए प्लस 2d, फोर्थ इज ए प्लस 3d, 3D फिफ्थ इज ए प्लस 4d, सिक्स्थ इज ए प्लस 5d, सेवेंथ इज ए प्लस 6d। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ सेवेंथ टर्म मानिए तो 6d ऐड करना है, ठीक है। यहाँ सिक्स्थ मांगी है तो 5 ऐड करना है, यहाँ 5 मांगी है तो 4 ऐड करना है, यहाँ 4 मांगी है तो 3 ऐड करना है, ठीक है। तो एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे?
nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AP की जैसे हम अब जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5, सिक्स्थ हो गई A6, सेवन्थ हो गई A7, nth हो गई AN। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। बना कि नहीं बना मेरे बालक बालिकाओं, बना कि नहीं बना? Yes, sir. बना सर। ठीक है, तो Yes, बस इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद रखना है कि AP की nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि AP की 127th टर्म बताओ तो मैं लिख दूंगा A प्लस 126D। अगर मुझसे पूछे AP की 999 टर्म्स बताओ तो मैं लिख दूंगा A प्लस 998D। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई? 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय लगा। आ गया सर। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो, नो सर। अब इसमें एक्सरसाइज 5.2 आज करें कल करें? आज कर लीजिए। कर लेते कल कर हैं। लेंगे। अरे आज ही कर लेना। चलो एक क्वेश्चन तो करते हैं आज ही अपन। कर लीजिए सर। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पहला क्वेश्चन है ना, अपन उसको करते हैं। उसमें देखो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट दे रखा है, क्या कह रहा है? ए की वैल्यू कितनी है? 7, डी की वैल्यू कितनी है? 3, एन की वैल्यू है कितनी? 8, और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से 3 दे रखी हैं, एक फाइंड आउट करनी है। अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21। बोर्ड मास के थ्रू क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया? 28। तो इस ए एन की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो, इसी तरह से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करो। 5.2 का क्वेश्चन नंबर का जो फिलअप है वो कंप्लीट करो। हो जाएगा कंप्लीट? कहीं पे ए दे रखा है तो डी गायब कर दिया, कहीं पे ए गायब कर दिया तो कहीं पे एन गायब कर दिया। तो बस इसी चीज को रोटेट करते चलो और निकालते चलो। आ जाएगा समझ में? फोर्थ वाला पार्ट समझा दीजिए। Yes, sir. फोर्थ वाला पार्ट, बिल्कुल फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं। इसका डी पार्ट देखो। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? ए की वैल्यू माइनस का 18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू पता नहीं, ए एन की वैल्यू पता है 3.6। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 मतलब एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। तो 3.6 ये माइनस का 18.9 इधर आ जाएगा, तो प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो एन माइनस 1, 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 15, 5 1 कैरी। ठीक है, 8 और 4 12, 2 हासिल का लगा 1 और 22 2.5। ठीक है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा कि 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से ये कट गया कितनी बार? 9 बार। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो n की वैल्यू होगी 9 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई हमारी 10। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? No, sir. चलो, अब इसी तरह से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। पूरी एपी दे रखी है और उसमें हमें 30th टर्म निकालनी है, मतलब A30 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं हम इजीली। सर
सर हम्म सर इस क्वेश्चन में +1 नहीं किया अपन ने सर, 9 में +1 कैसे नहीं किया? 9+1 किया ना। तो सर ऊपर नहीं लिखा। हाँ ऊपर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 30th टर्म ऑफ द एपी इज, तो हमको एपी दे रखी है 1074, ए आ गया 10, डी आ गया -3, 30th टर्म निकालनी है, मतलब a + 29 डी का फॉर्मूला लगा के निकाल दो, निकल जाएगा। यस सर। Yes, sir. सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। Yes, sir. थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन 11th टर्म ऑफ एपी, थर्ड वाला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपी द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। सर इसमें लीनियर इक्वेशन यूज होगी ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कहीं होगी लीनियर इक्वेशन, हर जगह नहीं कह सकते। हाँ लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो हम मान के चलें कि सभी जगह पे यूज़ होगा। जैसे देखो 2, एक बॉक्स है, 26, तो ए हमें दे रखा है 2 और A1 है ये 2, A2 हमें नहीं पता और A3 मतलब A + 2D हमें कितना दे रखा है 26। A की वैल्यू में पता है तो 2 + 2D = 26, तो 2D = 26 - 2, D की वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24/2, तो D की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई D की वैल्यू? आ गई ना D की वैल्यू 12, ठीक है। सो सेकेंड टर्म बोले तो A2 की वैल्यू मतलब A + D दैट इज 12 + 2 दैट इज 14, तो हमारा इसका फिलअप हो गया कितना 14। आगे समझ में? हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या कहते हो? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है? No, No, sir. sir. पक्का? अब देखो Yes. Yes, sir. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से इसका एक पार्ट जो ट्रिकी पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। आप इसका फोर्थ पार्ट देखो कि जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि पहली टर्म है -4, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और 4 बॉक्स खाली हैं, और फिर एक टर्म आ रही है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ए दे रखा है -4, कितना दे रखा है -4, और सिक्स्थ टर्म मतलब a + 5d हमें दे रखा है 6, तो -4 + 5d = 6, तो 5d = 6 + 4 माइनस हो जाके, तो d की वैल्यू 10/5, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 2, तो हमारी पहली टर्म तो -4 + 2 दैट इज -2, ठीक है। -2 के बाद ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 4, तो हमारी एपी बन गई पूरी। बनी कि नहीं बनी? Yes, sir. ठीक है ना। इसी तरह से कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपन मिलते हैं कल, कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल। एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, कोई डाउट हो तो पर्सनली मैसेज डाल देना, और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो और देख लेना, 3 घंटे बाद आ जाएगा, ठीक है। Yes. कल मिलते हैं आप लोगों से फिर वही 4 से 4:15 के बीच में, ठीक है बेटा। यस सर। चलो बाय। Yes, sir. यस